नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के दुर्गा पंडालों में गरबे की धूम है। विभिन्न स्थानों पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रायपुर वासी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं और माता की भक्ति में लीन हैं। ये तस्वीर नवयुवक सेवा मंडल दुर्गा उत्सव समिति कृष्णा नगर कोटा की है, जहां गरबा मैदान छोटा पड़ गया और माता के भक्त ज्यादा। पिछले 17 वर्षों से यहां माता की मूर्ति की स्थापना की जा रही है और गरबे का आयोजन भी। यहां रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों से माता के भक्त आकर रास गरबा में शामिल होते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राजनांदगांव और बस्तर संभाग की सीटें हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही और उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे। ये जनता कांग्रेस के उम्मीदवारों की प्रथम सूची है, जिसे महामंत्री महेश देवांगन ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव जिले के कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोंडागांव के प्रत्याशी मोहन मरकाम और केशकाल के प्रत्याशी संतराम नेताम को बधाई दी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में उनकी पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। साथ ही उन्होंने 20 क्विंटल धान खरीदी, 17 लाख आवास और जाति जनगणना को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा कहा। और जबरदस्त उत्साह है। मैं कल से बस्तर में हूँ, नारायणपुर, उसके बाद दंतेवाड़ा, फिर बस्तर और आज कोंडागांव, सभी जगह भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में, आम मतदाताओं में भी। जीत जबरदस्त होगी। कब तक आएगा? ये तो पहले भारतीय जनता पार्टी वालों पूछो, हम लोग तो कर ही रहे हैं। 3 घोषणाएं हो गई। पहली बात राहुल जी ने घोषणा किया जाति जनगणना होगी। दूसरी बात, उसके पहले विधानसभा हमने घोषणा की 20 क्विंटल हम धान खरीदेंगे। तीसरी घोषणा प्रियंका जी आई थी कांकेर, वहां उन्होंने आवास की बात उन्होंने 17 लाख, 17.5 लाख आवास, जिसमें 7.5 लोगों का आवास दिया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी के रायपुर आने का मकसद अन्य राज्यों के लिए छत्तीसगढ़ से चुनावी फंडिंग करना है। वे यहां सिर्फ इसी उद्देश्य से आए थे। सांसद ने कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी के भाजपा पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए भाजपा की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। हम हरा हरा देख रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि वो लूट के कितना पैसा हमको दे रहे हैं। अन्य राज्य के चुनाव के अंदर में हमारी धन की पूर्ति छत्तीसगढ़ से कैसे होगी, इसके लिए प्रमोद तिवारी आज छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ के अंदर में इसलिए नहीं आए, उन्होंने एक बात को नहीं कहा और पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने में क्या समय में क्या हुआ। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीचंद्र सुंदरानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त न होने का मुख्य कारण कांग्रेस सरकार द्वारा नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपनाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा से नक्सलवाद समाप्त किया था। सुंदरानी ने यह भी कहा कि क्या राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ से 3 चेहरे भी नहीं थे जो बाहर से बुलाने पड़े। वे तीनों छत्तीसगढ़ की किसी भी विधानसभा से चुनाव जीतकर दिखा सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरगुजा को नक्सलवाद से मुक्त किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को समाप्त करने की रुचि भूपेश बघेल में नहीं है। इसलिए भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेता नक्सलवाद के प्रति हमेशा नरम रुख अपनाते हैं, नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपनाते हैं। तो मेरी चुनौती है भूपेश बघेल सरकार को
खुले रूप में मैं चुनौती देता हूं, वो तीनों राज्यसभा मेंबर जो इनके हैं, जो छत्तीसगढ़ से भेजे हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम किया, छत्तीसगढ़ के लोगों की उपेक्षा की है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस लेवल के 3 नेता नहीं थे जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेजे जा सकते थे? इन्होंने नहीं भेजा। अब मैं एक चुनौती देता हूं कि जो फैसला भूपेश बघेल जी ने इनको राज्यसभा में भेजने का काम किया था, इन तीनों को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएं और छत्तीसगढ़ की जनता बता देगी कि क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में इनकी, और तीनों के तीनों राज्यसभा सदस्य बुरी तरह अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं होंगे। ये मेरी चुनौती है। इस चुनौती को भूपेश बघेल स्वीकार करें, शैलजा जी स्वीकार करें, राहुल गांधी और खड़गे जी इसको स्वीकार करें। मैं इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी की ओर से देता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव द्वारा प्रत्याशियों की नामांकन रैली पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत प्रत्याशी भी शामिल हुए। मंच से मुख्यमंत्री ने 5 सालों की उपलब्धि गिनाते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताने की अपील की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में हुए भ्रष्टाचारों को गिनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बयान उल्टा लटकाने की निंदा करते हुए उन भाजपाइयों को उल्टा लटकाने की बात कही जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था। लेकिन ये मतलब पसंद नहीं है। मणिपुर जैसे जला देते इसे बस्तर भी जलना चाहिए, छत्तीसगढ़ भी जलना चाहिए, सांप्रदायिकता में जलना चाहिए, नक्सलवाद में जलना चाहिए। ये मतलब वही मजा थे, वही ताका दो, उल्टा लटका दो। गृह मंत्री जी से आदमी अतः एक बड़ा पद में उल्टा लटका दो। कभी गली मोहल्ला गुंडा थे मैं, देश के गृह मंत्री उल्टा लटका एक बात। अरे उल्टा लटकाना है भैया तो रमन सिंह लटका, जो गरीब के चावल खा दे। और उल्टा लटकाना है तो ये मुन्नी बाई वाले लटका, केदार कश्यप जन ओकर बाइक जगह दूसरा परीक्षा देवादरी से, ओकर साली परीक्षा देवादरी से ओला लटका। जन शिक्षा मंत्री रही से 3000 स्कूल बंद कर दी, ओला लटका। बस्तर के लेकर मतलब पढ़े से वंचित करे, शिक्षा से वंचित करे तो ओला उल्टा लटका। ये मतलब कावर नहीं लटका था भैया, कावर कि बस्तर ला अशांत करे में एकरे मन के हाथ रही से, बस्तर ला लुटवाए में एकरे मन के हाथ रही से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को खाऊ और देश में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का एटीएम होने का तमगा तो पहले ही इस सरकार को मिल गया था, लेकिन अब सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार होने की पुष्टि भी हो गई है। ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार तुष्टीकरण से ग्रस्त है और जो देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है, और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।